वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। तो क्या बिहार के चुनाव में आरक्षण और संविधान आपको सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई पड़ा है? क्या आप मानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा यही था? बिल्कुल। संविधान खतरे हैं वाली बात या संविधान खतरे में है, ये बात तो लोगों को कनेक्ट करवाया गया और ये गलती शायद बीजेपी के ही कुछ एमपी ने किया था। हालांकि बाद में बीजेपी ने उनको निकाला, किनारे किया कि हमें 400 से अधिक सीटें चाहिए चूंकि हमें संविधान बदल, और इस बात को महागठबंधन ने लपक लिया। उनको लगा चूंकि 15 वाली बात उनके दिमाग में थी और इसको भुनाने की कोशिश की गई, लेकिन तुरंत बैकफुट पर बीजेपी आती है और बीजेपी फिर उसी लाइन पर शुरू हो जाती है। प्रधानमंत्री जी के भाषणों में सुनेंगे तो फिर वो आरक्षण की बात करते हैं और आरक्षण में वो फिर कहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दिया जा रहा है। थोड़ा इसको डेविएट करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की उन्होंने कोशिश की। तो संविधान की बात हुई और संविधान की बात को कोरिलेट किया गया आरक्षण से कि संविधान बदल करके ये आरक्षण छीनना चाहते हैं। हालांकि बाद में इसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक इसको लाया गया जिसको कहते हैं ना कि बीच में लड़ाई के बीच में इसको लाने की कोशिश की गई अपने अपने तरीके से, महागठबंधन के द्वारा भी और एनडीए के द्वारा भी। महागठबंधन कहते रही इनको संविधान बदलनी है और इसलिए बदलनी है कि इनको आरक्षण खत्म करनी है। वहीं पर एनडीए प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि चूंकि ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को इनको छीन के देना है। अमित शाह ने तो आरा की सभा में यहां तक कह दिया कि अगर इस बार हम सत्ता में आए तो हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी जो कहा कि देखिए कैसे कर्नाटका से लेकर के बंगाल तक कोर्ट का हवाला उन्होंने दिया कि कैसे सारी मुस्लिम जातियों को शामिल किया जा रहा है और ओबीसी के हितों के साथ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के हितों के साथ कैसे छेड़छाड़ की जा रही है। मतलब आरक्षण का लाभ इनकी जगह पर धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए या तुष्टीकरण के लिए, अपीजमेंट के लिए कैसे मुसलमानों में बांटा जा रहा है। तो संविधान और आरक्षण इस बार बिल्कुल चुनाव में मुद्दा रहा और बिहार के चुनाव में भी मंच पर ये प्रमुखता से महागठबंधन के लोग भी बोलते रहे, तेजस्वी भी बोलते रहे और इधर से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा के कद्दावर नेता भी बोलते रहे। इसलिए ये विषय रहा संविधान और आरक्षण। क्या इसका प्रभाव विनय जी आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ पड़ रहा है? क्या इससे नुकसान बीजेपी को हो रहा है? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी का जो नुकसान होना तो हो गया, अब तो कोई बहुत बचा नहीं। कल 57 सीट पर चुनाव होगा और इसके साथ ये चुनाव संपन्न हो जाएगा और फिर मतगणना 4 तारीख को मतगणना होगी। तो मुझे नहीं लगता है, कोशिश किया गया, चीजों को कोशिश किया गया कि संविधान बदल देंगे, ये जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन प्रधानमंत्री ने कई जगह स्पष्ट किया कि भाई अगर संविधान बदलना होता तो हम तो 10 साल से थे, संविधान बदल सकते थे। तो राजनीति में क्या है कि यह चुनाव में क्या है कि परसेप्शन का खेल है और किस तरह का परसेप्शन बनाया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं आज भी मुझ जैसे लोगों को लगता है कि जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो समाज का दबा कुचला वर्ग है, इस वर्ग में आज भी मोदी की स्वीकार्यता सबसे ज्यादा है, मोदी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। और ये वर्ग जहां तक इन लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कामयाबी मिल पाई है। हाँ, ये जरूर हम लोग महसूस कर रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव बढ़ा वैसे वैसे इंडिया गठबंधन का जो मनोबल गिरा हुआ था, वो इंडिया गठबंधन का मनोबल भी बढ़ा और अंतिम पेज आते आते तो मुकाबला कई जगह बराबरी का दिखने लगा। क्योंकि शुरू में बड़ा भी इंडिया गठबंधन के लोग डिमोरलाइज थे, इसलिए डिमोरलाइज थे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मनोवैज्ञानिक के दबाव बनाया कि अब की बार 400 पार। उसके बाद एक राम मंदिर का फोकस चला पूरे देश में, जनवरी महीने में, फरवरी महीने तक उसका असर रहा। लोगों को लगा कि भाई आप राम मंदिर के कारण तो इंडिया गठबंधन एकदम से नष्ट नाबूद। और उसके बाद बचा खुचा नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन छोड़ के भाजपा में आ गए, इधर एनडीए में आ गए,
तब तो उन्होंने अंतिम कील ठोकने का काम किया इंडिया गठबंधन में। वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।